राधे राधे दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे और आप सबको नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि चल रहे हैं और अभी हमारा 5वां या एक तिथि हो गई है, 5वां छठा जो भी कह सकते हो, नवरात्र चल रहा है। तो हमारी जो नवरात्रों पर ड्रेस लाए थे, मैंने आपको लाइव वीडियो दिखाई थी। ये देखिए, सारा टांग रखा है हमने इस तरह से जो, और ये नीचे भी हमारा सामान सारा रखा हुआ है। तो पूरी दुकान इस टाइम पे आप ऊपर देखिए, पूरी दुकान मेरी इस तरह से सजी हुई है, बाहर भी इसी तरह से सजी हुई है। और ये पूरी दुकान इस टाइम हम लोगों ने पूरा सजा रखा है। ये आप देख सकते हो कितना प्यारा लुक आ रहा है, पूरा सजा रखा है इस तरह से। और यहाँ पर भी सजा रखा है। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ। और चुन्नियों की वैरायटी देखिए आप, छोटे से बड़े तक सब मांगते हैं। ये देखिए, छोटी भी है, इस तरह की चुन्नियाँ भी है, इस तरह की भी मांगते हैं लोग बाग। तो हमने सब तरह की वैरायटी रख रखी है। अब आती है मेन पॉइंट पे। तो अब हमें 4 दिन बाद नवरात्रि खत्म हो जाएंगे, उसके बाद हमें क्या करना है। तो फ्रेंड्स, उसके लिए हमें क्या करना होगा, अभी तो अब 9 दिन ऐसे ही सजा रखें जिससे कि जो भी निकल के जाए लेके जाए। और ये 9वीं तक बिकता है सामान। बहुत लोग अष्टमी वाले दिन भी ड्रेस पहनाते हैं। और ये माता की चुन्नी होती हैं, उनको इस टाइप की चुन्नियाँ होती हैं। ये वाली चुन्नी जो होती हैं, इस टाइप की चुन्नियों को माल जो कन्या पूजन हम करते हैं उनको देते हैं, सिर में बांधने के लिए भी ले जाते हैं। तो 9वीं तक हमारी शॉपिंग चलेगी। उसके बाद हम लोगों को क्या करना है फ्रेंड्स, ये जो जितना भी हमारा ये सारा सामान है, ये तो मैंने लाइव वीडियो में दिखाया था कि हमने पैकेट लाके सिंगल पैकेजिंग करते हैं, पॉलिथीन में सिंगल पैक करते हैं। इनका पूरा बंडल आता है और हम इस तरह से सिंगल पैक करते हैं। तो इस तरह से इनकी लाइफ बढ़ जाती है, जैसे कि आप देख सकते हो। और ये गंदी भी नहीं होती है और ये सबको दिखाई दे जाती है, तो खोलने की ज़रूरत भी नहीं होती है। पैकेजिंग हमारी इस तरह से कुछ आती है, जैसे एक में हमारी बहुत सारा बंडल आ गया, उसको हम पैक कर देते हैं। तो अभी हमारा इस तरह से सजा हुआ है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से पैक करेंगे। आप देखो, बड़ी से लेकर छोटी तक सब तरह की डिज़ाइन हमारे पास दिखाई दे रही होगी आपको इस तरह से। तो इस तरह से करने से आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं है मेहनत इसमें। बस आपको छोटी पिन्नी लानी है, बड़ी पिन्नियाँ लानी है, उसमें अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग उनको पैक कर देना है। जैसे मैंने पैक कर रखी है इस तरह से, आप देख सकते हो। सारी हर कोई सी भी देख लीजिए आप, इस तरह से सारी हमारी पैकेजिंग हमारी अच्छी है, इस तरह से चल रही है, सारी पैक कर रखी है हमने। अब हमें क्या करना है, नवरात्रों के बाद, नवरात्रों तक हमारी ये चलेगा। नवरात्रों के बाद इन सारे सामानों को हमें एक जगह एकत्रित करके, यानी कि छोटी साइज़ का अलग, बड़े साइज़ का अलग, सब साइज़ों का अलग अलग बंडल बना के और उसे एक बॉक्स में डालकर हम अच्छे से पूछ कर आराम से रख देंगे। ये चुन्नियों को भी इसी तरह से हम फोल्ड करते हैं आराम से, जिससे कि ये अगली बार हमारा यूज़ हो जाए। तो इसको भी अलग अलग पॉलिथीनों में हम अलग अलग डिज़ाइन की पैक कर देंगे। और पैक इस तरह से करेंगे कि जब हम नेक्स्ट टाइम इसको खोलें या बीच में कोई ग्राहक हमारा आता है कभी लेने के लिए, तो आसान हो हमें दिखाने में और निकालने में। तो हमारा पैकेजिंग इस तरह से रहेगी फ्रेंड्स, कि आपको मतलब सामान भी गंदा ना हो, दुकान में रख रहे हैं तो चूहे वगैरह भी ना खाएं, कोई काटा कुर्ती कर देते हैं तो वो भी चीज़ें ना करें। तो इस तरह से पैकेजिंग आप करना और बड़ा बॉक्स लेना। प्लास्टिक के बड़े बड़े बॉक्सेस आते हैं, प्लास्टिक के लोगे तो बेटर होगा, ढक्कन लग जाता है, ना तो वो गंदे होंगे, ना चूहे का डर है। और अगर अभी आप वो सब चीज़ें नहीं कर सकते हो तो कार्टून ले लीजिए बड़े बड़े, 2-3 कार्टून में आ जाएगा आपका सामान। 2 कार्टून शायद मेरे ख्याल से बहुत रहेगा, बड़ा वाला। उसमें अच्छे से पैक करके रखें और अपनी शॉप पर ही रखें, क्योंकि ये ऐसा सामान है आपका त्योहारों से पे तो चलता ही चलता है, बीच में भी ग्राहक आ जाता है लेने के लिए। तो हम भी इसी तरह से पैकेजिंग करेंगे इनकी और इसी तरह से सामान को पैक करके बाद के लिए भी रखेंगे। उसकी वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो अभी मैं सिर्फ यही दिखा रही हूँ कि हमें इस तरह से सामान को आगे रख किस तरह से स्टोर करके रखना चाहिए। ये हमारा इन्वेस्टमेंट इस तरह का है, जैसे कि एक बार ले लिया और धीरे धीरे बढ़ाएंगे, अगली बार काम आएगा। अब आप इतना सारा मेरे पास सामान जो देख रहे हो फ्रेंड, ये सामान जो है ये तो मेरे पास रहेगा ही रहेगा, इसमें अभी और भी सेल होगा। इसके बाद जब नेक्स्ट नवरात्रे आएंगे तो मुझे उतना ही कम सामान लाना पड़ेगा, उतने ही कम पैसों में मेरा काम चल जाएगा, क्योंकि वैरायटियाँ मेरे पास इतनी हो रही है पहले से। तो ये दुकान सजाने और सामान बढ़ाने में काफ़ी होता है। और आप जानते ही कस्टमर को क्या चाहिए होता है, वैरायटियाँ चाहिए होती है उनको, और नहीं है चीज़ें स्टार्ट रहती है उनकी हमेशा। तो और नहीं को हम कभी ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, जितना हो सके उतनी वैरायटी बढ़ा सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब नवरात्रे आएंगे तो मुझे थोड़ा सा सामान कम खरीदना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास पूरा है। और अभी तो 2 महीने बाद जन्माष्टमी आएगी, 2-3 महीने बाद जब हमारी, तो उसमें काम आ जाएंगी ये सारी चीज़ें, क्योंकि बहुत लोग माता रानी का भी लेते हैं जन्माष्टमी पे और लड्डू गोपाल का भी लेते हैं। तो इस तरह की पैकेजिंग करके ज़रूर रखें अपनी ड्रेसों को, इससे ड्रेसों की भी लाइफ बढ़ जाएगी और आपकी दुकान का कोई सामान ख़राब भी नहीं होगा। और मेरी वीडियो कैसी लगी उसे लाइक और सब्सक्राइब करना
बिल्कुल ना भूलें। और इसका जो पैकेजिंग होगी और किस तरह से स्टोर करना है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगी नवरात्रों के बाद। राधे राधे।